मत्ती 26 अध्याय 26-39। यहाँ पे प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, फिर वह थोड़ा और आगे बढ़े और मुंह के बल भूमि पर गिरकर यह प्रार्थना करने लगे, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो दुख का यह कटोरा मेरे सामने से हट जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हालेलुया। सबसे बेस्ट प्रार्थना होती है कि जैसे प्रभु आप चाहते हो वैसे ही हमारे जीवन में हो। अभी यहाँ पे यीशु मसीह ने ये प्रार्थना की। अभी खोलेंगे 28। इसकी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया। 28 1 से 7 मैं आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। अब इस प्रार्थना के बाद दुख का प्याला यीशु मसीह को पीना पड़ा। सूली की मार, चाबुक की मार, दुख उठाने पड़े। वो मारा गया, उगाड़ा गया। ये उसकी प्रार्थना थी और वो प्रभु की मर्जी भी थी कि वो इस दुख में से गुजरे। लेकिन उसका फाइनल नतीजा 28 अध्याय में लिखा है। सप्ताह के बाद, सप्ताह के पहले दिन प्रातः होते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने के लिए आई, और उस समय बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और उसने कब्र के पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया, और उसका रूप बिजली का सा था। उसका वस्त्र बर्फ के समान उज्जवल था। उसके डर से पहरेदार कांप उठे और वे मुर्दे के समान बेहोश हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं मैं जानता हूं कि तुम यीशु मसीह को, जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे, उनको ढूंढ रही हो। वह यहां नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार वो जी उठे हैं। आओ, यह स्थान देखो जहां प्रभु को लिटाया गया था। अब शीघ्र जाकर उनके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठे हैं, और वह तुमसे पहले गलील प्रदेश को जा रहे हैं, और वहां तुम उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया है। हालेलुया। आज मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर आप लोगों की आंखें खोले और आपको और ज्यादा करीबी से प्रभु यीशु का जीवन, प्रभु यीशु की सेवा, प्रभु यीशु की मौत, प्रभु यीशु का दुख उठाना, उसका कब्र में गाड़ा जाना, लेकिन उसके बाद तीसरे दिन जी उठने की ये सारी बातें आपको रोशनी में समझ में आए। क्योंकि जो भी विश्वासी इन चीजों को रोशनी में देखेगा, वो एक बहुत पावरफुल विश्वासी बनता है। हालेलुया। जो इन बातों को खाली पढ़ता है, समझता नहीं है, उन विश्वासियों में दम नहीं होता। लेकिन जो इन बातों को पढ़ता है, परमेश्वर की रोशनी में समझता है, उनके अंदर बल आता है और वे इस दुनिया में इतिहास बना के जाते हैं। हमने पहले वचन पढ़ा और 2 दिन पहले भी हमने सीखा
प्रार्थनाओं के बारे में कि किस तरह से प्रभु यीशु को मालूम था कि जब वो सूली पर लटकाए जा रहे हैं, वो दुख के उस भवंडर में से गुजर रहे हैं, तब भी उनको ये चीज कंफर्मेशन थी अंदर कि लोग मेरे दुश्मन नहीं हैं। ये लड़ाई शारीरिक लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आत्मिक युद्ध है अंधकार की शक्तियों के साथ। उसको पक्का था, इसके लिए वो मनुष्य को कोसने में नहीं लगा हुआ था। उसने सूली पर आने से पहले भी प्रार्थना की थी। गतसमने के बाग में हमने पढ़ा 26 अध्याय में कि हो सके तो ये प्याला परमेश्वर मुझसे दूर कीजिए दुख का, लेकिन उसके बाद भी मेरी नहीं। और प्रभु को यह कंफर्मेशन था, मालूम था कि पुनरुत्थान का मार्ग जो है ना, वो सूली से होकर जाता है। हालेलुया। कई लोगों को ब्लेसिंग्स चाहिए, मुझे भी चाहिए। कई लोगों को अद्भुत आशीषें चाहिए, मुझे भी चाहिए, हम सबको चाहिए। लेकिन इन आशीषों का मार्ग जब तक हमको मालूम नहीं है ना, हम इन आशीषों को नहीं पाते। हालेलुया। अगर आपको पुनरुत्थान होना है, अगर आपको फिर से जी उठना है, तो उसके लिए आपको मरना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आपको आनंद चाहिए तो आपको दुखों में से गुजरना पड़ेगा। ये बात पक्की है। हमें से कई लोगों को ये रास्ता समझ में नहीं आता है। हमको ऐसा मांगता है कि बस डायरेक्ट खुशियां आ जाए, बस हम प्रार्थना करें और डायरेक्ट खुशियां आ जाए। लेकिन प्रभु यीशु को मालूम था कि पहले मुझे दुख का कटोरा पीना पड़ेगा। हालेलुया। और मैं धन्यवाद करता हूं कि क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास सबसे पावरफुल वेपन, सबसे पावरफुल हथियार उसके पास था, वो था प्रार्थना। हालेलुया। आज प्रभु आपको और मुझे बोलना चाहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटियों, इस दुनिया में सबसे पावरफुल वेपन, सबसे पावरफुल हथियार जो मेरे पास है, जिसके द्वारा मैंने पाप के ऊपर, शैतान के ऊपर, संसार के ऊपर और मृत्यु के ऊपर जिसके द्वारा मैंने जय पाई, वो हथियार और कोई दूसरा नहीं। वो हथियार सिर्फ प्रार्थना और प्रार्थना और सिर्फ प्रार्थना है। इसके लिए जब कभी भी शैतान अपने पावरफुल हथियार लेके आपके पास आए, तब आपके पास भी सबसे पावरफुल हथियार होना चाहिए उसको बोलने के लिए कि आओ मेरे सामने, आओ मेरे सामने। लेकिन अगर आपके पास ये हथियार नहीं है, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा। हालेलुया। यीशु मसीह के पास कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था इस बात के ऊपर, मैंने पिता के हाथ में बातें सौंपी है, अब जो पिता करेगा वो बेस्ट से बेस्ट होगा। हालेलुया। मैंने आपको बताया सबसे बेस्ट प्रार्थना होती है कि मेरी मर्जी नहीं प्रभु। ये बहुत कठिन लोगों को लगता है, या तो मुंह से बोलते हैं कि प्रभु मेरी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी पूरी हो, फिर मेरी मर्जी कोई पकड़ के चलती है। चौंदा हिकड़ो वरी कंधा बहन। लेकिन आज पवित्र आत्मा आपको और मुझे इस प्रार्थना के पावर को दिखाना चाहता है कि इस प्रार्थना में कितना पावर है। हालेलुया। पिता मेरी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी पूरी हो। और यीशु मसीह के इस सिलसिले के अंदर, इस कार्यकाल के अंदर आपको और मुझे एक चीज कंफर्म हो गई कि जब कभी दुख का प्याला बढ़ गया है, प्रभु में सही चलने के बाद भी दुख का प्याला बढ़ गया है,
मतलब समझ के जाओ, बड़ा आनंद आपका इंतजार कर, हालेलुया, बड़ा आनंद आपका इंतजार कर रहा है। मसीहत के अंदर, मसीहत के अंदर सबसे बड़ा पावरफुल जो वाक्य है, जिसके ऊपर एक मसीह व्यक्ति को हमेशा ध्यान देना चाहिए, वो है यीशु मसीह का जी उठना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का, प्रभु यीशु मसीह का मृतकों में से जी उठना ही मसीहत को दूसरे सब धर्मों से अलग कर देता है। अलग, बिल्कुल अलग। अपने पड़ोसी को बोला बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग। अगर हमारा यीशु मसीह भी प्रचार करके लोगों को अच्छी शिक्षाएं देके, लोगों को चंगा करके, फिर जैसे दूसरे गुरु, दूसरे बाबा लोग मर जाते हैं, अगर वैसे ही यीशु मसीह भी मर जाता था और जिंदा नहीं होता था, तो हमारी मसीहत भी दुनिया के जैसे ही। फिर हम भी बोल सकते थे यार सब हिक्विन भाई, लेकिन हम लोग नहीं बोलते सब हिक्विन। हम लोग नहीं बोलते कि सब एक है। क्यों हम नहीं बोलते कि सब एक है? क्योंकि हमारा मसीह अलग किस बात में है? जी उठने में अलग है। जी उठने में अलग है। बोलो, वो मृतकों में से जी उठा, जी उठा वो। हालेलुया। इसलिए हर एक विश्वासी को उसके जी उठने का प्रूफ होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास उसका प्रूफ नहीं है ना, तो ये खाली एक लिखी हुई बात है। बस ऐसे, हाँ ऐसा लिखा है, हाँ ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। आप मानेंगे ही नहीं कोई भी बात, क्योंकि आपके पास प्रूफ नहीं है कि यीशु मसीह जिंदा है। लेकिन जिस दिन आपको प्रूफ मिल गया ना आपके जीवन में कि यीशु मसीह जिंदा है, तो मुझे आपको हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप ये बात भी मानो ना, ये भी बात मानो ना, आप ये भी चीज मानो, ऐसा प्रभु ने लिखा है। मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद उसकी एक एक चीज को मानेंगे। जिस दिन आपके पास प्रूफ आ गया, हालेलुया, जिस दिन आपके अंदर साबिती आ जाएगी कि यीशु मसीह मरने के बाद जिंदा हुआ। कई चीजें मैंने लिखी हैं, लेकिन मैं कुछ चीजें ही खाली पढ़ूंगा। हालेलुया। द रियल इश्यू ये नहीं कि आपको उसकी शिक्षाएं पसंद है या नहीं है, लेकिन रियल इश्यू ये है कि क्या वो मरने के बाद जिंदा हुआ है। अगर वो मरने के बाद जिंदा हुआ है, तो आपको उसकी सब बातें माननी पड़ेगी। अगर वो मरने के बाद जिंदा नहीं हुआ होता ना, मैं भी आपको नहीं बोलता था कि उसकी दूसरी बातें मानो। मैं ही नहीं बोलूंगा आपको। अगर यीशु मसीह का हश्र दूसरे लोगों के जैसा ही हुआ होता, उसका एंड दूसरे लोगों के जैसा ही हुआ होता, तो मैं कभी भी यहां खड़ा होकर आपको ये नहीं बोलता था कि आप प्रभु की ये बात मानो, प्रभु की ये बात मानो, प्रभु की ये बात मानो। आज मैं यहां खड़ा होकर आपको ये चीज का खुलासा करना चाहता हूं कि जिस परमेश्वर की आराधना हम लोग यहां पे करने के लिए आए हैं, वो आया, वो जिया, उसने सेवा की, वो मारा गया सूली पर, उतार के फिर उसको गाड़ा गया, लेकिन वहां पे रहा नहीं, वो तीसरे दिन वो जी उठा। आप जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो जिंदा परमेश्वर है। ये उम्मीद दुनिया के किसी भी व्यक्ति को, दूसरों को नहीं मिलती जो यीशु में नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए उम्मीद है जो यीशु मसीह को मानते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये जो इवेंट 2000 साल पहले हुआ, ये जो वाकया 2000 वर्ष पहले हुआ,
इसमें दुनिया का जो इतिहास है, दुनिया का जो इतिहास है, वो तड़क से 2 भाग में डिवाइड हो गया। ये दुनिया का इतिहास मिडिल ईस्ट के अंदर, मिडिल ईस्ट को क्या बोलेंगे हिंदी में मालूम नहीं, मध्य पूर्व में, मतलब इजराइल, वो उसको मिडिल ईस्ट बोलते हैं। मिडिल ईस्ट में एक ऐसा वाकया हुआ कि जिसके बाद से सारी दुनिया, उसका इतिहास बट गया। बीसी और एडी में, बीसी मतलब यीशु मसीह के जन्म की पहले, एडी मतलब यीशु मसीह के आने के बाद। यीशु के पहले, यीशु के बाद 2 भाग। हालेलुया। मैं हैरान होता हूं, कई बातें मेरे जीवन के ऊपर बड़ा असर करती हैं। मैं ऐसे ही नहीं यीशु मसीह को ग्रहण किया कि मैं चंगा हो गया, मेरी थोड़ी जिंदगी बदल गई, खाली इन बातों की वजह से नहीं। कई बातें मेरी जिंदगी के ऊपर प्रभु की असर की, कई बातें ऐसी प्रभु की जिसने मेरे ऊपर ऐसा पावर, ऐसा सामर्थ्य मेरे ऊपर देती है। उनमें से एक बात ये वाक्या, क्यों कोई दूसरे संत, कोई दूसरे महात्मा ने आके इतिहास को 2 भाग, दूसरे किसी ने क्यों नहीं किया, खाली यीशु मसीह ने क्यों? कि जब कभी आप डेट लिखते हो तो आप इशू लिखते हो। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति डेट लिखता है ना, जब भी, आज क्या तारीख है, 9/4/2023, किसको पूछे मतलब क्या ये, वो बोलेगा पगला, यीशु मसीह आया था और उसके बाद से ये टाइम चालू हुआ। हालेलुया। अरे तो यीशु मसीह के आने के पहले, उसके आने के पहले बीसी। हालेलुया। अरे भाई ये मलाकी कभी आया था, बीसी 400 साल, मतलब यीशु मसीह के आने के 400 साल पहले। मतलब जब कभी आप डेट बोलते हो, तारीख लिखते हो, तो और कोई भी नाम नहीं है दूसरा। आप कौन सा नाम लिख रहे हो मालूम है? प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। ये और कोई बाबा संत ने नहीं किया। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है ये। हालेलुया। क्या कभी आपने इन बातों के ऊपर ऐसा वट दिखाया है अपना? आप देखो, लोग जो है ना दुनिया के अंदर अपने अपने रिश्तेदारों के ऊपर 2 टके की बातें होती हैं और ऐसा वट दिखाते हैं। मेरे उसके बाद मर्सिडीज है, मेरे उसने 4 BHK फ्लैट लिया है, और ऐसा कॉलर ऊपर करते हैं। आप उनको पूछो, भाई आपके खानदान में कोई मरने के बाद जिंदा हुआ है क्या? हा? या तो आप जिस गुरु को मानते हो वो मरने के बाद जिंदा हुआ है? और अगर हुआ भी है, कोई बोलेगा हाँ हुआ है, तो उसके बाद कितना दिन जिंदा रहा? 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन। लेकिन हमारा गुरु मरने के बाद जिंदा हुआ, आज तक जिंदा है, आज तक जिंदा है। ये इतनी पावरफुल बात है मेरे भाइयों बहनों, ये शब्द इतने पावरफुल है। इमैनुअल, गॉड विथ अस in our nature, in our sorrow, in our life work, in our punishment, in our grave। हमारा इमैनुअल परमेश्वर हमारे स्वभाव में हमारे साथ है, हमारे दुखों में हमारे साथ है, हम जो जिंदगी में दूसरे काम करते हैं वो हमारे साथ है, हमारे जब दंड, हमने कई बार दंड पाया लेकिन वो हमारे साथ था, कब्र में भी वो हमारे साथ है। सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है। And now with us, rather we with him,
और अब न सिर्फ वो हमारे साथ है लेकिन हम उसके साथ हैं। कैसे? इन रिजरेक्शन, असेंशन, ट्रायम्फ, सेकंड कमिंग। अभी हम और वो हमारे साथ रिजरेक्शन में भी साथ रहेगा। जब हम मृतकों में से हम जी उठेंगे, जब हम आशीषित होंगे। दुखों तो उठाए, दुखों में तो थे साथ में, लेकिन मैं आपको बताऊं, आपके विजयों में वो आपके साथ रहेगा, आपके जी उठने में आपके साथ रहेगा, आपकी खुशियों में आपके साथ रहेगा, आपको खुशियों के दौर में लेके जाएगा वो। मैंने अपने जीवन में देखा है, मैं दुखों में से गुजरा हूं, मैं पनिशमेंट में से गुजरा हूं, मैं बीमारियों में से गुजरा हूं, और मैंने देखा वो मेरे साथ था। उसने मेरा हाथ पकड़ा, उसने मुझे सांत्वना दिया, सोनी घबरा मत, ये वक्त भी पूरा हो जाएगा, चिंता मत कर। ये आदमी धोखा दे रहा है, मैं नहीं दूंगा तुमको धोखा। हाँ, ये व्यक्ति ने तुम्हारे पीठ में छुरा घोंपा है, मैं नहीं घोंपूंगा, मैं उस छुरे को निकालूंगा, मैं तुमको संभालूंगा। लेकिन खाली पूरी जिंदगी खाली ऐसे ही वो मेरे साथ नहीं है। आप सोचेंगे इसका मतलब है मैं जिंदगी भर मतलब दुखों में और उसमें प्रभु मेरे साथ रहेगा। मेरे दिन बदल गए हैं अभी। हालेलुया। अभी वो पहले दुखों में मेरे साथ था, अभी वो आशीषों में मेरे साथ है, अभी भरपूरी में वो मेरे साथ है, अभी फैमिली लाइफ के आनंद में वो मेरे साथ है, अभी हर चीज की, अच्छी चीज की भरपूरी में वो मेरे साथ है। टाइम बदलेगा। अपने पड़ोसी को बोलो, टाइम आपका बदलेगा। बोलो बोलो, आपका टाइम बदलेगा। बोलो, कोई टाइम बदलेगा आपका। बोलो हालेलुया। जो लोग यीशु मसीह के लिए बोलते थे ये बेचारा कितना मार खा रहा है, ये बेचारे का कोई नहीं है, कोई छुड़ा नहीं सकता है इसको, ये बेचारा, ये मेमना। कोई वक्त था वो सिर्फ मेमना था, लेकिन आज के दिन वो मेमना बदल के शेर हो गया। हालेलुया हालेलुया। वो शेर बन गया, शेर। हालेलुया। जो लोग उसको बोलते थे बेचारा 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 बेचारा, अभी उनकी जबान बंद हो गई। अभी बोले ये तो बेचारा नहीं है भाई, हिन सां केर पुजी सघंदो हाणे। हालेलुया। जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा सोचा था, वही कोने का सिरा हो गया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ऐसा ही आपके साथ मेरे साथ होने में। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, आपके दुख ज्यादा दिन आपके ऊपर नहीं रहने वाले। क्यों? क्योंकि आपका गुरु यीशु है, क्योंकि आप यीशु के चेले हैं, क्योंकि आपने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है। इसके लिए जिस प्रकार यीशु की जीवनी है उसी प्रकार आपकी भी जीवनी होगी, उसी प्रकार। हालेलुया। वो सिर्फ दुखों में नहीं था, वो दुखों में नहीं था खाली वो। हालेलुया। वो मरने के बाद जब वो जी उठा, वो किसी के भी पकड़ में आने वाला नहीं था। आपको मालूम है, एक वक्त आपके जिंदगी में आएगा कि जो लोग आपको चिढ़ाते हैं ना, पहले अभी बताओ तुम्हारा प्रभु किधर है। हालेलुया। ये तुमने क्या है, धर्म बदला है तभी तुम्हारी हालत खराब है। हाँ, तुम ये इशू करता है ना, इसके लिए तुम्हारे धंधे के ऊपर आशीष नहीं आता है, इसके लिए तुम्हारे परिवार में कोई आपके बीच में नहीं आएगा। लेकिन उनको मालूम नहीं, सूली के बाद, मृत्यु के बाद पुनरुत्थान का वक्त आ गया है। आया। बोलो अपने पड़ोसी को, आपका वक्त बदलने वाला है, आपका वक्त बदलने वाला है, आपका वक्त बदलने वाला है। हालेलुया। आप सच्चाई को कब्र में डाल दो, लोग डाल देंगे कब्र में सच्चाई को, लेकिन सच्चाई कब्र में टिकेगी नहीं वहां पे। वो सच्चाई कब्र फाड़ कर बाहर आ जाए। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, मैं कब्र फाड़ कर बाहर आने वाला हूं, दुखों के भवंडर में से बाहर निकल कर मैं आने वाला हूं। जो लोग भी आपको बोलते हैं ये जा रहा है हालेलुया वाला, ये जा रहा है बाइबल लेके, वो आपको बोलेंगे वो बाइबल किधर है, मेरे को दो, मैं मर रहा है अभी।
हालेलुया। मैं मर जाऊंगा, मुझे बाइबल अगर नहीं आएगा तो। हालेलुया। ये समय बदलने वाला है। हालेलुया। ये दुनिया की हिस्ट्री, ये आपकी और मेरी हिस्ट्री कट 2 भाग में होने वाली है। यीशु के बिना कैसे थे, यीशु के पहले, अब यीशु के बाद कैसे होने वाले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अरे दिया अपने पड़ोसी को बोलो, दिन तो बदलने दो मेरे, इंतजार करो ठाकुर। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब मैंने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लिया तब ये सारी बातें मुझे मालूम नहीं थी। मतलब मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मैं पास्टर बनूंगा। और ठीक है, चलो एक बार शायद सपना देख भी लेता कि मैं पास्टर बन गया हूं, लेकिन मेरे घर का सिचुएशन इतना बदल जाएगा, मेरा चरित्र इतना बदल जाएगा, मेरे पैसे के अंदर प्रभु इतना बदलाव लेकर आएगा, मेरे अंदर के व्यक्तित्व के ऊपर प्रभु इतना काम करेगा। मैंने कभी भी नहीं, ये दिमाग के अंदर कभी वो बात नहीं आई थी। आज मुझे मालूम पड़ता है, आज मुझे मालूम पड़ता है कि जैसे आपने देखा होगा कोई नया रोड किसको बनाने का रहता है तो वहां का जो लोकल एमएलए है या तो कारपोरेटर है, वो आके नारियल फोड़ते हैं और बोलते हैं ये रोड का आज उद्घाटन, नए रोड बनने का उद्घाटन। मैं विश्वास करता हूं 13 मार्च को 1993 जब मैंने यीशु मसीह को मेरे जीवन में लिया, तब मानो मेरे नए जीवन का एक उद्घाटन हुआ। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि जैसे उद्घाटन होता है, कोई शोरूम का ओपनिंग सेरेमनी होता है, तो सुबह 11 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक, 7 बजे तक ओपनिंग सेरेमनी रहता है। फिर उस ओपनिंग सेरेमनी में बहुत सारी बातें होती रहती है। हालेलुया, होती रहती है ना। हाँ, कई लोग आके लेके जाएंगे, शर्ट्स लेके जाएंगे और फिर सडनली मालूम पड़ता है ओह चीफ गेस्ट आया चीफ गेस्ट आया। अरे वो शर्ट वर्ट बेचना बंद करते हैं, आइए चीफ गेस्ट आता है, उसको बिठाते हैं, उसको खिलाते पिलाते हैं और फिर वो इवेंट पूरा होता है। फिर वो चीफ गेस्ट जाता है, फिर वापस सेलिंग पे शुरू हो जाते हैं, फिर कोई रिश्तेदार आते हैं, फिर बैठ जाते हैं। लेकिन शाम को जब 8 बजे जब सब कुछ पूरा होता है, जब वो शटर पूरा करते हैं, नीचे करते हैं, तब बोलते हैं आज का उद्घाटन, क्या तो उद्घाटन था, पूरा हुआ उद्घाटन। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के राज्य का भी उद्घाटन का दिन आज पूरा हुआ था। यीशु मसीह आया था, जिया था, बीमारों को चंगा किया था, मुर्दों को जिंदा किया था, पानी के ऊपर चला था, बड़े बड़े चमत्कार किए थे। उसको पकड़वाया गया, वो सूली पर गया, मारा गया और फिर उसको उतार के गाड़ा गया। लेकिन ये जो तीसरे दिन जी उठा ना, ये इनॉग्रेशन परमेश्वर के राज्य का पूरा, प्रभु का राज्य आज के दिन से शुरू हो गया। मैं समझता हूं उद्घाटन हुआ। हालेलुया। ये पूरा उद्घाटन चल रहा था, लेकिन जैसे ही जिंदा हुआ, ये कंफर्मेशन हुआ, उद्घाटन हो गया है। परमेश्वर के राज्य का उद्घाटन हुआ है। अगर ये जी नहीं उठता ना, अगर प्रभु यीशु जी नहीं उठते थे, कोई भी चीज किसी काम की नहीं है, कोई भी चीज किसी काम की नहीं है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, इसलिए मुझे भी उम्मीद है कि मैं सिर्फ 60 साल, 70 साल, 80 साल खाली नहीं। हालेलुया। क्योंकि अगर मेरे दिमाग में ये है कि मैं 70 साल ही हूं, खाली 60 साल ही हूं, फिर कोई उम्मीद ही नहीं है। अभी आप हमारे बुजुर्गों से पूछो, भाई आपका भविष्य, लाए
गुरु कीअं कंदो, छा कंदो गुरु भाई, तुंहिंजो ख़बर ई कान्हे, ख़बर ई कान्हे। वरी इन विच में गुरु ई गुज़ारे वेंदो आहे। हाँ, वरी ॿी पाशाई ईंदी, वो दूसरी पाशाई आएगी, फिर तीसरी पाशाई आएगी। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे यीशु मसीह की, दूसरी पाशाई, तीसरी पाशाई, चौथी पाशाई है ही नहीं, वो एक ही है, एक ही सुना उसकी सीट पर, उसके सीट पर और कोई दूसरा नहीं है। हालेलुया। नहीं, सिर्फ यीशु, सिर्फ यीशु, सिर्फ यीशु और सिर्फ यीशु और सिर्फ यीशु, सिर्फ यीशु। उसकी सीट पर न कोई पहले कोई दूसरा बैठा था, न उसकी सीट पर कोई दूसरा बैठेगा। वो इकलौता परमेश्वर मुर्दों में से जिंदा होके उसने ये साबित कर दिया कि मेरे सिंहासन पर और कोई भी नहीं बैठेगा। उद्घाटन हुआ है। जिस तरह 13 मार्च को मैंने यीशु मसीह को अपने जीवन में लिया, उस दिन मेरे नए जीवन का उद्घाटन। आज कई लोग जो यीशु मसीह को जानते हैं लेकिन ये मानते नहीं कि यीशु जिंदा है। जबान से बोलते हैं लेकिन अंदर उनके बैठता नहीं है ये बात कि यीशु जिंदा है। अगर आपके दिमाग में ये बात बैठ नहीं रही है ना, तो अभी तक उद्घाटन और जिस दुकान का उद्घाटन ही नहीं हुआ है, उधर से कमाई किधर से आएगी? दुकान बंदा हुआ ना। हालेलुया। बोलो, मुझे उद्घाटन करना पड़ेगा। और आज का दिन कौन सा है? उद्घाटन। बोलो, उद्घाटन का दिन है। रिजरेक्शन डे इज द उद्घाटन, द डिसिसिव इवेंट demonstrating that God's kingdom really has been launched on earth as it is in the heaven। जो परमेश्वर का राज्य स्वर्ग में था वो सच में धरती पर आया। उसका ओपनिंग सेरेमनी का जो डेमोन्स्ट्रेशन था, जो सबके सामने खुला पिक्चर था, वो आज वो पिक्चर पूरा हुआ था। उधर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों आया यीशु, मारा गया, गाड़ा गया, क्या होगा मालूम, जी उठा, पिक्चर पूरा हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आज मैं आपको उम्मीद दिलाना चाहता हूं मेरी बहनों, ये सारा इवेंट तभी पूरा हो पाया जबकि यीशु मसीह ने प्रार्थनाएं की थी। तो ये रिजरेक्शन डे किसके जीवन में आएगा? आपका जीवन अगर प्रार्थना में जीवन है बहन, तो ये दिन आप भी देखेंगे। हालेलुया। बोलो, मेरे जीवन में भी ये दिन आएगा, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना आपके इस उद्घाटन के कार्य को पूरा करेंगी। हालेलुया। यीशु मसीह ने प्रार्थना की, पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर हो, लेकिन आज दुश्मन आपको रोक के रखा है, प्रभु में आगे बढ़ने से रोक रहा है। आप ये चीज समझ के चलना कि ये लड़ाई फिजिकल नहीं है, ये लड़ाई आत्मिक लड़ाई है। अपने अंदर अविश्वास को जगह मत दो, विश्वास के साथ अपने मुंह से कन्फेशंस करो। उठते बैठते प्रभु यीशु का नाम लो, उठते बैठते प्रभु से कहो, प्रभु मेरी आंखें खोल दीजिए ताकि मैं आपका जीवन, मरण, पुनरुत्थान जान सकूं। पौलुस की प्रार्थना क्या थी? मैं आपके उस मरहम को जान सकूं, मैं आपके दुख को जान सकूं, मैं आपके जीवन को जान सकूं, और मैं आपके पुनरुत्थान को पुनरुत्थान को भी जान। तब हमारे जीवन में वो कंप्लीट बात होगी, तब विजय आपके जीवन में आएगी। हालेलुया। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। गोलियत के सामने जब दाऊद आया, गोलियत ने कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि ये लाठी लेकर तुमने ये छोटे बच्चे को मेरे पास भेजा है मेरे साथ लड़ाई करने के लिए? क्या मैं कुत्ता हूं? मैं फिलिस्तियों का सबसे पावरफुल व्यक्ति हूं, ये क्या करेगा मेरा? और वचन में लिखा है, वो अपने देवी देवताओं के नाम से ही दाऊद को गालियां देने लगा, कोसने लगा, गालियां देने लगा उसको। दाऊद लकड़ी लेके आया और दाऊद को समझ में आ गया कि ये अपने देवी देवताओं के नाम से मुझे कोस रहा है, मतलब ये लड़ाई मेरी
फिजिकल लड़ाई नहीं है, ये मेरी शारीरिक लड़ाई नहीं है, ये आत्मिक लड़ाई है। इसके लिए दाऊद भी लकड़ी के साथ ही आत्मिक क्षेत्र में घुस गया। उसको समझ में आएगा कि ये खाली इससे लड़ाई से मैं जीत नहीं पाऊंगा। मैं यहोवा के नाम से तेरे सामने आता हूं, मैं यीशु के नाम से तेरे सामने आता हूं। मेरा यहोवा तेरा सर आज मेरे हाथ में कर देगा और तेरी तलवार से ही आज तेरा सर कटेगा। और क्या हुआ? हालेलुया। ये कौन सा व्यक्ति कर सकता है? जिसको मालूम हो कि ये युद्ध आत्मिक है हमारी। यीशु का नाम कौन लेगा? जिसको मालूम हो कि युद्ध आत्मिक है। प्रार्थना कौन व्यक्ति करेगा? जिसको मालूम हो कि धंधे में ये रुकावट कोई आदमी नहीं डाल रहा है, ये नौकरी में रुकावट कोई आदमी नहीं डाल रहा है, ये शादी में रुकावट कोई आदमी नहीं डाल रहा है, ये शैतानी शक्ति है। और वो शैतानी शक्ति यीशु के नाम से, मैं यीशु के नाम से तेरे सामने आता हूं, मैं यहोवा के नाम से तेरे सामने आता हूं। इतनी बड़ी विजय। कहां वो छोटा बच्चा दाऊद और कहां गोलियत। बड़ी विक्ट्रियां आपका इंतजार कर रही। रिजरेक्शन डे आपका इंतजार कर रहा है। आज तक आपको सफलता नहीं मिली ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अपने पड़ोसी को बोलो कोई बात नहीं, आप घबराओ मत, चिंता मत करो। हाँ, क्या अभी तक आप चंगे नहीं हुए? ओके, कोई बात नहीं, बोलो चिंता मत करो। हालेलुया। क्या अभी तक घर का क्लेश गया नहीं है? अपने पड़ोसी को बोलो चिंता मत करो आप। लेकिन आज से यीशु के नाम से, आप यीशु का नाम, जब यीशु नाम लेते ना तो यूनिवर्स में हलचल मच जाती है। जो अदृश्य शैतान की शक्तियां है ना, वो भागना शुरू करती हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने सूली पर हमारे पापों की कीमत चुकाकर शैतान को हारा और मरने के बाद तीसरे दिन जी उठकर मृत्यु के ऊपर भी जय पाई। इसलिए जो लोग भी यीशु का नाम इस्तेमाल करेंगे वे विजय को पाएंगे। इसके लिए क्यों नहीं इस नाम को हम अपने जीवन में ले लें। आज जैसे इस नाम को आप अपने जीवन में लेंगे भाइयों बहनों, यीशु का नाम, दूसरा नाम नहीं, यीशु। बोलो यीशु मसीह, यीशु मसीह, ईसा मसीह। मेरी मम्मी को बोलने नहीं आता था, बोलता थी क्या बोलती थी मम्मी? क्या बोलती थी? मेरी नाम यीशु मसीह बोलती थी। वो सोनिया प्रभु, ओ कविता जा प्रभु, उसको याद नहीं आता था नाम कभी, तो बोलती थी वो सोनिया जो प्रभु, कविता जो प्रभु। और जैसे वो ऐसे प्रार्थना करती थी, परमेश्वर मेरी माँ की प्रार्थनाओं को सुनता था, क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है। बोलो यीशु जिंदा है। हम किसी मूर्ति को प्रार्थना नहीं कर रहे, हम कोई व्यक्ति को प्रार्थना नहीं कर रहे, हम जिंदा परमेश्वर को प्रार्थना कर रहे हैं। इसके लिए जो व्यक्ति प्रार्थना करेगा वो इस साल के अंदर, वो इस महीने के अंदर, वो आज के दिन में विजय के ऊपर विजय देख। इसलिए जब आप यहां से जाएं, पवित्र आत्मा से भर के जाना कि मैं जिस तरह यीशु मसीह ने प्रार्थनाएं की और बड़ी विजय को पाया, उसकी यही मनसा है कि हम भी उसी तरह से प्रार्थना करें, बड़े भाई के जैसे बने और हर बात में विजय। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जो लोग those who will overcome they will receive the crown of life। जो जय पाएंगे उनको जीवन का मुकुट मिलेगा। जो लूसी लोग होंगे, जो आलतू फालतू लोग हैं, वो बस आएंगे चले जाएंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे। लेकिन जो आएंगे प्रार्थना करेंगे वे जय पाएंगे, यीशु प्रभु के नाम से। आमीन।